ब्लैक टॉप पर जीत के जश्न का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। पहाड़ पर भारत का पराक्रम, चीन के 30 जवान जख्मी। We have conceptualized our strategy to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. पैंगोंग से न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट। चीन की सेना सदमे में है। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ है। शी जिनपिंग की फौज 29 से 30 अगस्त की रात का वाकया भुलाए नहीं भुला पा रही। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग इलाके में 3 चोटियों पर भारत के कब्जे से हैरान परेशान है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रिकिन ला पर तिरंगा लहराता देख चीन सेना की सांसें फूल रही हैं। लेकिन जिस रात को भारतीय सेना के शूरवीरों ने चीन को धूल चटाई, उस रात के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है। आज हम आपको पहाड़ की चोटियों पर भारतीय सेना के काबिज होने के बाद जश्न मनाने का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। चीन पर जीत के जश्न का ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे भारतीय सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पटखनी देने पर झूम रही है। भारतीय जवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 1962 के बाद चीन को गहरा जख्म देने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन इन जवानों के हाथ में तिरंगा नहीं है, बल्कि तिब्बत का झंडा है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना के ये जवान उस खूंखार दस्ते का हिस्सा हैं जिनसे चीन की सेना भी पनाह मांगती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसी सैन्य टुकड़ी जो दुश्मन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर देती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वीडियो में जश्न मनाते नजर आ रहे जवान खम्पा लड़ाके हैं। खम्पा लड़ाकों के दस्ते में तिब्बती शरणार्थी शामिल किए जाते हैं। दशकों पहले इस खूंखार टुकड़ी को बनाने के लिए तिब्बत के छापामार लड़ाकों की मदद ली गई थी, जिसके बाद से खम्पा लड़ाके भारतीय सेना की शान माने जाते हैं। खम्पा लड़ाके पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में माहिर माने जाते हैं। परंपरागत युद्ध के साथ छापामार लड़ाई में इनका कोई मुकाबला नहीं। शिमला में इन खम्पा लड़ाकों का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। जय भारत जय तिब्बत के नारों के साथ खम्पा लड़ाकों ने पैंगोंग में चीन के उन मंसूबों को धूल में मिलाया। साथ ही पूर्वी लद्दाख और पैंगोंग की चोटियों पर भी काबिज हो गए, जहां से चीन पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा सकती है। खम्पा लड़ाकों के बारे में ये बात कही जाती है कि ये जंग के मैदान में दुश्मनों को सिर्फ हराते ही नहीं, बल्कि उनके हौसलों को इस तरह से पस्त कर देते हैं कि दोबारा सामना करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है। इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह भारतीय सेना ने पैंगोंग की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा किया, उससे चीन भी सख्ते में है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी लोगों के जहन में है। मसलन, क्या गलवान की ही तरह पैंगोंग में 29 से 30 अगस्त की रात को चीन के सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए? क्या गलवान की ही तरह चीन के सैनिक बड़ी संख्या में जख्मी हुए? क्या चीन अपने सैनिकों के हताहत होने की खबर इस बार भी छिपा रहा है? फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो हाथ नहीं लगी है, लेकिन यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो पैंगोंग में 29 से 30 अगस्त की रात को चीन के 30 सैनिक जख्मी हुए थे।
इन सैनिकों को बाद में एयरलिफ्ट कर चीन की फौज अस्पताल ले गई थी। ब्लैक टॉप हो या रेक्जिन हो या रखिन जिसको कहते हैं, जो स्पांगुर और स्पांगुर गैप को थ्रेटन कर रहा है और 4 किलोमीटर अंदर बैठ करके सारे गतिविधियों को देख रहा है, भारत की सेना अगर देख रहा है, उसका श्रेय जाता है ये विकास बटालियन के बॉयज को। पैंगोंग झील के इलाके में पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है, लिहाजा वो बदले की कार्रवाई भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। चीन की आर्टिलरी रेजिमेंट और सैन्य दस्ते की हर हलचल पर भारत की पैनी नजर है। यही नहीं, थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने भी लेह का 2 दिन का दौरा किया। इस दौरान भारत और चीन की सीमा यानी LAC पर सेना की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने चुशुल में अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया। यही नहीं, भारतीय थल सेना के चीफ ने खुले शब्दों में चीन को चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने कोई हरकत की तो इस बार पहले से भी ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं। चीन की बौखलाहट को देखते हुए दिल्ली में भी हलचल तेज है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सेना के तीनों अंगों की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हैं। मतलब ये कि चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और इस बार शी जिनपिंग की फौज LAC के किसी भी हिस्से में किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दे पाएगी। This also poses the threat of coordinated action along the northern and western fronts, which we have to consider in our defense planning, and we have conceptualized our strategies to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीकों से चीन से बातचीत जारी है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की गुजारिश पर वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच एक हकीकत ये भी है कि चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराता देख जमीन का भूखा चीन पूरी तरह बौखलाया हुआ है। लिहाजा बातचीत की आड़ में वो एक बार फिर धोखे की स्क्रिप्ट लिख सकता है। वो भारत से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके जो 4-5 किलोमीटर के अंदर जाकर के उनको आग दिखा रहे हैं, ये है इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी को अगर खुली छूट दी जाए, इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशनल मनूवर करने का अगर स्पेस दिया जाए इंडियन पॉलिटी की तरफ से, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय सेना का जोश हाई है तो हिंदुस्तान के शूरवीर पूरी तरह सजग भी हैं। चीन किसी भी वक्त पलटवार कर सकता है, इसलिए हर मोर्चे पर हिंदुस्तान की सेना मुस्तैद है। LAC के फॉरवर्ड पोस्ट पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेना अलर्ट मोड पर है। अगर चीन जंग की मुनादी करता है तो उसे माकूल जवाब देने की रणनीति तैयार है। पैंगोंग में हारा चीन टैंक वाली जंग लड़ेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन टैंक से हमला करेगा। बदले की आग में
तोप से तांडव की तैयारी। पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर के सामने भारी संख्या में फौजें भेज दी हैं। यही नहीं, चीन ने अपनी मोल्डो पोस्ट के पास तोपखाना तैनात कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ भारत के युद्धक टैंक तैनात हैं, तो दूसरी तरफ चीन के टैंक आग उगलने को बेताब। तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन की एक गलती से जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। चीन की इन्हीं साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के थाकुंग से लेकर रिंकिनला तक पूरी तरीके से अपने मोर्चाबंदी को और मजबूत कर लिया है। भविष्य में चीन के किसी भी ऐसे दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना और पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट अलर्ट पर है। 29 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर अहम ब्लैक टॉप पर जैसे ही कब्जा किया, उसी के बाद चीन ने अपने घातक हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। पहाड़ की ऊंचाइयों पर मात खाने के बाद चीन ने अपने युद्धक टैंकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की सेना ने दक्षिण पैंगोंग में मोल्डो के पास अतिरिक्त टैंक तैनात किए हैं। हालांकि भारतीय सेना चीन के टैंकों पर ठाकुंग और मुकपरी से नजर रख रही है। चीन स्पांगुर गैप से टैंक के जरिए हमला बोलने की साजिश रच सकता है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने पहाड़ियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। यही नहीं, भारत ने भी गुरुंग हिल के पास अपने T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। साफ है, चीन अब भी LAC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो आपको यह जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन आर पार की लड़ाई करना चाहता है? क्या चीन भारत से एक और युद्ध करना चाहता है? और अगर इस बार पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर मौजूद हजारों सैनिकों के बीच जंग छिड़ी, तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे? 29-30 अगस्त की जो वारदात हुई है, उसने चीन को पूर्ण रूप से हिला दिया है। तो उसका जो फोर्स मोबिलाइजेशन है वो भी काफ़ी उसमें इजाफा किया गया है, और उसने जो अपनी आर्टिलरी फॉर्मेशंस हैं और अपने जो मिसाइल रेजिमेंट्स हैं उनको भी स्टेज फॉरवर्ड किया है। चीन खिचड़ी पका रहा है। वो बातचीत का ढोंग रचकर भारत से बदला लेने की फिराक में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। तो इसी बीच बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक भारत को प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने LAC के नजदीक न सिर्फ तोप बल्कि अपने फाइटर जेट और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने तिब्बत के चुंबी घाटी में सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। चुंबी घाटी सिक्किम और भूटान के बेहद नजदीक है, जहां से चीन भारत पर हमला कर सकता है। चीन ने चुंबी घाटी में 2 बड़ी इमारतें बनाई हैं, जहां उसने अपने मिसाइल सिस्टम को छिपा कर रखा है। यही नहीं, पता चला है कि यह मिसाइल सिस्टम HQ-9 है, जो अमेरिका के पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जितना ताकतवर है। वो जो हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से उनके जो हवाई जहाज हैं वो 50% पेलोड पे 50% एवियोनिक एफिशिएंसी, 50% फ्यूल एफिशिएंसी पे ही काम कर सकते हैं। तो हमारी एयरफोर्स का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। डोकलाम में भारत चीन की सेनाओं के बीच 2017 में लंबे समय तक तनातनी रही थी। करीब 73 दिनों के बाद
दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष रुका था, जबकि नाकुला में पिछले साल ही दोनों देशों की सेनाओं में जमकर धक्का मुक्की हुई थी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने खूब उड़ान भरी थी, बॉर्डर पर सप्लाई की कमी नहीं आने दी थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन के 2 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सीमा के नजदीक तैनात कर दिए गए हैं। लिहाजा ये भारतीय सेना के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम में रडार स्टेशन के साथ कई मिसाइलें तैनात होती हैं। ये आसपास किसी भी हवाई जहाज या दूसरे जहाजों के रडार पर आते ही हमला कर देती हैं। ऐसे डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। चूंकि चीन ने ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही तैनात कर दिया है, तो यह भारत के लिए चिंता का सबब है। चीन की सेना सिक्किम के उस पार महज 50 किलोमीटर दूर पर ही इन मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रही है। तो आपको बता दें कि यह जगह भारत, चीन, भूटान के बीच पड़ने वाले ट्राई जंक्शन डोकलाम से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा यह जगह नाकुला से भी दूर नहीं है, बल्कि बीचों बीच है, जहां पिछले साल भारत चीन की सेनाओं में झड़प हुई थी। ऐसे में चीन की इस साजिश पर भारतीय सेना की पैनी नजर है और उसकी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में हिंदुस्तान की फौज सक्षम है। चीन का गुरूर हुआ चकनाचूर। टूट गया लाल सेना का घमंड। ची की कमजोर सेना की खुली कलई। ताइवान में धुआं धुआं हुआ चीन का विमान। बेइज्जती के डर से चीन ने साधी चुप्पी। बजी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी। चीन अपनी लाल सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना बताकर छोटे छोटे देशों को दशकों से धमकाता रहा है, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर होने लगा तो उन छोटे देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका असर यह हुआ कि अब एक एक कर चीन के झूठ की पोल खुल रही है। चीन की ताकत का घमंड एक एक कर टूट रहा है। पहले एलएसी पर भारत के जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन के सैनिकों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, और अब ताइवान ने चीन को ऐसा रौंदा है कि चीन की बोलती बंद हो गई है। ताइवान को अपने कब्जे में करने के लिए बेचैन चीन अपनी ताकत के दम पर दशकों से ताइवान को परेशान कर रहा है। इस सब के बीच जब चीन की इन्हीं हरकतों से तंग आकर ताइवान के सब्र का बांध टूटने लगा तो चीन उसमें डूबने लगा। असल में पिछले कुछ दिनों से चीन और ताइवान में जारी विवाद के बीच चीन लगातार ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ कर रहा था। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसने चीन की झूठी ताकत की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। आए दिन शक्ति प्रदर्शन करने वाले चीन की लाल सेना का सच कुछ सेकंड के एक वीडियो से दुनिया के सामने आ गया। यही वो वीडियो है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस वीडियो ने चीन की ताकतवर कही जाने वाली सेना का सच दुनिया के सामने ला दिया है। दरअसल इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो चीन के लड़ाकू विमान सुखोई 35 का है, जिसे ताइवान ने ढेर कर दिया। वीडियो को लेकर पूरी दुनिया की सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। दावा यह भी है कि चीन के इस लड़ाकू विमान को ताइवान ने मिसाइल से गिराया है। दरअसल चीन के लड़ाकू विमान काफी समय से ताइवान की एयर स्पेस को तोड़ रहे थे। माना जा रहा है कि चीन की इसी हरकत के जवाब में ताइवान ने यह कार्रवाई की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के कुछ घंटे बाद एक और वीडियो भी सामने आया। इन तस्वीरों में नजर आ रहे पहले वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह तस्वीर चीन के उस लड़ाकू विमान की है जिसे ताइवान ने गिराया है।
जबकि दूसरी तस्वीर को लेकर यह दावा किया गया है कि यह तस्वीर इस विमान के जख्मी पायलट की है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज ताइवान के अस्पताल में किया जा रहा है। चीन के सुखोई के जमींदोज होने की तस्वीरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर सामने आई। इसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर हलचल मच गई, क्योंकि ये माना जाने लगा कि ये तस्वीरें तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है और अब जंग होना तय है। दुनिया भर के जानकारों का यही मानना है कि अगर ताइवान चीन का लड़ाकू विमान गिरा देता है तो चीन पलटवार जरूर करेगा और ऐसी सूरत में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा। इस तरह दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ जाएंगी और एक भीषण जंग शुरू हो जाएगी। जब किसी दूसरे देश का लड़ाकू विमान किसी एक देश की वायु सीमा पार करके उसकी एयर स्पेस के अंदर घुस जाता है तो वो देश उस लड़ाकू विमान को गिरा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। उसके बाद क्या होगा, जो गेंद है वो दूसरे देश के खेमे में पड़ जाती है जिसने वो लड़ाकू विमान भेजा था। चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के वीडियो को लेकर पूरी दुनिया के खौफजदा होने की एक बड़ी वजह वीडियो के बारे में आई कुछ जानकारियां हैं। कहा गया कि चीन के लड़ाकू विमान का एक पूरा बेड़ा ही ताइवान की सीमा में दाखिल हुआ था, जिसके बाद ताइवान ने यह कार्रवाई की। दावा है कि चीन के 5 लड़ाकू विमान ताइवान में दाखिल हुए, जिसके बाद ताइवान ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पलटवार किया। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। कहा जा रहा है कि ताइवान के पलटवार से चीन के 4 विमान भाग खड़े हुए, लेकिन एक विमान मिसाइल की जद में आ गया और जमीन पर आ गिरा। ताइवान का चीन के लड़ाकू विमान को गिराए जाने की खबर ताइवान से ही शुरू हुई और कुछ ही घंटे में पूरी दुनिया में छा गई। यहां तक कि ताइवान का चीन के लड़ाकू विमान सुखोई को गिराने का पहला वीडियो ताइवान से ही आया, जिसके बारे में ताइवान के एक ट्विटर